दोस्तों नमस्कार। पप्पू यादव के गिरफ्तार के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा था, बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था। सोचा आपसे करो कि न करूं, फिर लगा कर ही देता हूं, क्योंकि अपने से करना चाहिए, अपन लोग से। और एक जीके जीएस का आप लोग का क्वेश्चन भी बन जाएगा। देखिए, सवाल यही है कि जब 1989 के केस में पप्पू यादव को आज गिरफ्तार किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, जब 1989 के केस में पप्पू यादव को आज गिरफ्तार किया जा सकता है, तो 2002 के गोधरा कांड में मोदी और शाह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सकता है? बस मेरा एक सवाल है। जब 1989 के केस में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो 2002 के गोधरा कांड में मोदी और अमित शाह को क्यों नहीं किया जा सकता है? मुझे इसका जवाब चाहिए, सिर्फ और सिर्फ। अब मुझे तो लगता है इसका जवाब यही है कि मोदी जी और अमित शाह अभी देश के सबसे बड़े बाहुबली में हैं, सारा उनके पास पावर है, पैसा है, तो इसलिए उनको कौन कर सकता है। और आज भी पप्पू यादव को किया इसलिए गया है क्योंकि 1989 में, 80 में, 85 में, 90 में, 95 में पप्पू यादव एक बाहुबली थे। और उस समय जो है ना, नीतीश कुमार को भी औकात नहीं था कि पप्पू यादव के सामने आंख मिला सके, उसके सामने खड़ा हो सके, उसके सामने बैठ सके। वो पप्पू यादव थे जो क्रिमिनल माइंडेड थे। लेकिन आज पप्पू यादव बेचारे साधु हो गए, आम जनों का सेवा कर रहे हैं, बाढ़ में लोगों का मदद कर रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, सैनिटरी पैड पहुंचा रहे हैं, दूध पहुंचा रहे हैं, इस महामारी में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। तो आज साधु हो गए, तो आज नीतीश कुमार को भी मौका मिल गया। तो ये गलत है नीतीश कुमार। और बात जहां तक रही महामारी एक्ट का, तब मुजफ्फरपुर में शुक्ला जी के यहाँ तो डांस और अक्षरा सिंह नाच रही है, कहीं डीएम के यहाँ कुछ हो रहा है, कोई मंत्री जी के यहाँ कुछ हो रहा है। तो इसमें तो आपको डांस में आपको भी शायद वीडियो देख करके मजा आ रहा होगा, या आप भी शरीक होंगे, इसलिए वो लोग को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। या वो लोग से डर है कि वो लोग क्रिमिनल है। पप्पू यादव से डर नहीं था क्योंकि ये साधु संत आदमी हो गए। तो नीतीश बाबू, इस बात को आप ध्यान दीजिए। आपका अब जो है डूब चला सिस्टम, अब आप जो है खत्म हो गए इस मार्केट से। अब आपकी सरकार बनने वाला नहीं है और आप पे थू थू हो रहा है। हमें तो लगता है आप कुर्सी ही छोड़ दीजिए। बताइए, गिरफ्तार करना चाहिए था किसको? तो राजीव प्रताप रूड़ी को, लेकिन उसको नहीं कीजिएगा। काहे कि राजीव प्रताप रूड़ी जो है वो बीजेपी का दुलरुआ है। अब बीजेपी का दुलरुआ कैसे है भाई? तो वो और एक अनुराग ठाकुर, तब बीजेपी का दुलरुआ राजीव प्रताप रूड़ी इसलिए है कि आप जानते होंगे राजस्थान के सीएम थे भैरव सिंह शेखावत, वो शायद उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। उन्हीं के राजीव प्रताप रूड़ी दामाद है। अब बताइए उनको अरेस्ट कौन करेगा? और जिस पार्टी में है वो मोदी जी का है। तो भैया यहाँ पावर और पैसा चलता है और बाकी सब कुछ नहीं चलता है। मानवता यहाँ कुछ नहीं है। अब तो बिहार के लोग को कैसे कोई मदद करेगा यार? यही मुख्यमंत्री कहता है कि हमको बिहार के बाहर वाले मदद नहीं करते हैं, क्रिकेटर नहीं करते हैं, फलना नहीं करते हैं, बिजनेसमैन नहीं। क्यों करेगा? जेल में जाना है क्या? अरे जेल में जाना है नीतीश बाबू। और आपने यहाँ तक जब पप्पू यादव को गिरफ्तार किया तो 12 घंटे तक थाने में बैठा कर रखा और यह तक भी नहीं बताया कि आखिर आपको किस लिए अरेस्ट किया गया है, आखिर क्या कारण है जो पुलिस अरेस्ट किया। तो यहां तो पुलिस लगा था नीतीश बाबू बीजेपी के चक्कर में कि कोई ना कोई पुराना साजिश का कागज निकालो, उसके बाद ना बताएंगे। लेकिन प्रेजेंट में इसको पकड़ के जेल में ले आओ, थाने में ले आओ। तो नीतीश बाबू आप ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोरोना प्रोटोकॉल सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं है, ये तो मदद कर रहे हैं। मोदी जी जो है भाषण दे दिए, वहां कोरोना प्रोटोकॉल नहीं है। मुजफ्फरपुर शुक्ला जी के यहाँ डांस करके राइफल छोड़ा, उसके यहाँ नहीं है। तो चलिए, ये बिहार का सिस्टम है, क्या कहिएगा, जहाँ जिस देश के नेता ही ऐसा हो
उस देश में क्या होगा न जाने, कुछ नहीं। तो मुझे लगता है कि हमारी सवाल से आप संतुष्ट होंगे कि हम क्या करना चाह रहे थे और क्या सरकार को कहना चाहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो इसीलिए मैं आपके सामने आज आ गया हूँ। तो ठीक है, अगले वीडियो मिलेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस।